Hello students, good morning to all. How are you? I hope you all are fine and safe too. So students, myself Mishti Sadhwani and I am taking your social science. So as you know that enhanced activities is going on. Now it's a turn for social science. So in social science for standard 6th and 7th our topic is public property and private property. As you know that I have already explained you what is public property and private property, but again I will give you a quick rapid revisions about public property and private property. जैसे कि आपको पता ही है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइक अगर हमारी कार हो, बस हो, देन आफ्टर हमारा मोबाइल हो, ज्वेलरी हो, वो सब क्या हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ जो हमारी खुद की है और हम खुद उसके ओनर हैं, राइट। तो वो सब कौन सी चीज़ों में है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में। बट अगर मैं आपको बोलूं कि पब्लिक प्रॉपर्टी तो फिर क्या है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी वो है जो गवर्नमेंट है वो उनकी ऑनर है, राइट, एंड वी ऑल आर यूजिंग दैट थिंग्स लाइक पब्लिक गार्डन, राइट, देन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, देन आफ्टर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ये सब जो है वो क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, राइट, जिस पे हम सबका क्या है, राइट है, राइट। एंड वो गवर्नमेंट क्यों बनाती है, तो हमारी पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाती है। एंड उसे हमें क्या रखना चाहिए, ऑलवेज क्लीन रखना चाहिए। जैसे कि हमने चैप्टर समझा ही है, तो उसमें मेन मैसेज हमें क्या मिला है, हमें यही मैसेज मिला है कि हमारी जैसे हम प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो सारी चीज़ें हैं वो क्लीन रखते हैं, उनको सेफ रखते हैं, उसी तरह से हमें पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की भी जो सारी चीज़ें हैं वो हमें क्लियर, सेफ एंड सही तरह से रखनी चाहिए। जैसे कि रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, पब्लिक गार्डन है, जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे हमें वो सब क्या क्लियर, क्लीन रखना चाहिए। जैसे कि आपको पता ही है कि स्वच्छ भारत अभियान चल ही रहा है, तो उससे हमें यही मैसेज मिलता है कि कहीं पे भी आप जाओ, पानी की बॉटल्स लेके जाओ या फिर जो स्नैक्स वगैरह लेते हैं तो वो खा के हमें डस्टबिन में डालने चाहिए। हमें वो सारी चीज़ें जो है वो हमें ऐसे ही फेंकनी नहीं चाहिए, राइट। अभी हमें कंटिन्यूसली यही मैसेज मिल रहा है कि हमें ये सारी चीज़ें जो हैं सारी डस्टबिन में डालनी चाहिए। हमें हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अच्छी तरह से रखना चाहिए। लाइक यू ऑल नो दैट सो मेनी मॉन्यूमेंट्स आर देयर इन आवर इंडिया, राइट। राजा महाराजा ने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बना के ही गए हैं, तो वो जो है जहाँ पे हम विजिट करते हैं वहाँ पे ये जो विजिटिंग प्लेसेस है जहाँ पे हम घूमने जाते हैं, राइट, तो उसे हमें हमेशा क्लीन रखना चाहिए। हमें कोई भी स्क्रैबल्स वगैरह वॉल पे या मॉन्यूमेंट्स पे कोई लिखना नहीं चाहिए कि भाई इस टाइम पे मैं आया था, ये मेरी यादें एंड ऑल दैट, राइट। उसे हमें क्या क्लीन रखना चाहिए। अगर आप किसी को देखते हो, राइट, कि ये जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह है वो कोई ख़राब कर रहा है, तो हमें उसकी कंप्लेंट भी करनी चाहिए। तो ये मैसेज मिला था हमें चैप्टर में से कि पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, उनसे हमें ये मैसेज मिला था, राइट। सो आप जानते ही हो कि अभी हमें एक एक्टिविटी चल रही है, तो हमने एक एक्टिविटी बुक भी बनाई है, राइट। उस बुक में हमें क्या करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी के पिक्चर्स लेने हैं एंड उसमें स्टिक करने हैं, ऊपर हेडलाइन देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई आपकी बुक है, राइट, तो इस बुक में आपको ऊपर हेडिंग इस टाइप के देने हैं। इसमें मैंने क्या लिखा है, तो इट इज प्राइवेट प्रॉपर्टीज। व्हाट इट इज रिटन, इट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टीज, फाइन। इस तरह से आपको हेडिंग देनी है प्राइवेट प्रॉपर्टी की। एंड उसके बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या सब कुछ है, लाइक लैपटॉप, दिस इज योर ओन थिंग, राइट, लैपटॉप है। देन आफ्टर अगर मैं बात करूँ मोबाइल आपकी खुद की ऑन प्रॉपर्टी है, वो चीज़ है। देन आफ्टर अगर बात करें घर की, तो घर जो है वो हमारा खुद का लिया हुआ है, वी आर द ओनर फॉर दैट, सो हम इसके भी पिक्चर्स चिपका सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ कार की, राइट, तो कार भी हमारी खुद की ली हुई है, वो हम उसके खुद ही ऑनर हैं, तो ये भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में है। देन आफ्टर अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, राइट। पब्लिक तो गवर्नमेंट को तो हॉस्पिटल्स होते ही हैं, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, तो उसके पिक्चर्स लगा के ऊपर आपको हेडिंग देनी है प्राइवेट प्रॉपर्टीज, और उसमें से आपको छोटे छोटे पिक्चर्स निकाल के उस एक्टिविटी बुक में चिपकाने हैं।
उससे आपको पूरा का पूरा ये सारे जो पिक्चर्स वगैरह है उसका आपको कोई एक्स्ट्रा खर्च या एक्सपेंस नहीं करना है, वो आपको न्यूज़पेपर वगैरह में से इजीली मिल जाएगा, राइट। आपको न्यूज़पेपर है, देन आफ्टर काफ़ी सारी मैगजीन्स वगैरह आती है, उसमें से आपको इजीली ये सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे, उसको आप कट करो, देन पेस्ट इन योर एक्टिविटी बुक, राइट। सो आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस वगैरह नहीं करना है, ये सारे पिक्चर्स आपको उसमें से काफ़ी मिल जाएंगे एंड उसमें पेस्ट करना है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ पब्लिक प्रॉपर्टी का, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को आपको इस तरह से हेडिंग देनी है लाइक दिस, एंड देन आफ्टर गवर्नमेंट स्कूल, राइट, दिस इज गवर्नमेंट स्कूल, देन आफ्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, देन आफ्टर बस स्टॉप जो होते हैं वो, देन आफ्टर रेलवे स्टेशन, देन दिस गार्डन, राइट। ये क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी में सारी चीजें आए, फाइन। तो उसके भी आपको काफी सारे पिक्चर्स वगैरह है वो न्यूज़पेपर मैगजीन्स में से इजीली आपको मिल जाएंगे, फाइन। तो वो आपको लेने हैं एंड देन आफ्टर उसमें पेस्ट करने हैं इजीली, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करना है, कोई उसकी प्रिंट्स वगैरह नहीं निकालनी है। आपको मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है या पुरानी कोई ओल्ड बुक्स है, उसमें से वो स्टिकर्स निकाल के इसमें आपको पेस्ट कर देने इन योर एक्टिविटी बुक। बट अगर किसी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से करना है तो यू कैन डू मॉडल ऑल्सो। आप इस तरह से पूरा अपना एक थर्मोकोल शीट ले सकते हो लाइक दिस, राइट, यू कैन सी हियर, एंड उसमें पार्टीशंस करके एक जगह पे पब्लिक प्रॉपर्टी स्टिक कर सकते हो, एक जगह पे प्राइवेट प्रॉपर्टी आप इजीली रख सकते हो, और इस टाइप के मॉडल्स लेके उसमें स्टिक कर सकते हो। ये भी अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो, बट अगर आपको नहीं करना हो, यू वांट टू डू ऑल दिस थिंग्स इन योर एक्टिविटी बुक, सो यू कैन, बट नॉट डू एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंस फॉर दैट, फाइन। सो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये सारी अगर आप अपनी एक्टिविटीज में लिख लो, राइट, पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी का लिखा, देन आफ्टर पब्लिक प्रॉपर्टी का लिखा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद उन दोनों के डिफरेंसेस लिखने हैं। व्हाट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी के आपको डिफरेंस लिखने, जैसे कि 6th-7th में हमें डिफरेंसेस आते ही है, राइट, उसके आपको डिफरेंसेस लिख के पूरी क्या कहते हैं हमारी एक्टिविटी है वो आपको कंप्लीट करनी है, राइट। सो दिस इज फॉर स्टैंडर्ड 6th एंड 7th। ये जो है स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड, ये वाली जो एक्टिविटी है वो करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज फॉर ओनली स्टैंडर्ड 6th एंड 7th। 6th एंड 7th की एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी का टॉपिक है, दैट इज पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। एंड जैसे कि ये आप देखोगे एक्टिविटी वगैरह, यू विल हैव द 1 वीक, राइट, आपको 1 वीक का टाइम इजीली मिलेगा। वो 1 वीक में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करके क्लास जो भी सब्जेक्ट टीचर है उनको ये एक्टिविटीज आपको सबमिट करनी है। बट स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी बिकॉज एक्टिविटी बुक चेक करने के लिए भी हम आपको बुलाएंगे, तो कोई इसको इग्नोर नहीं करेगा, कोई ऐसे ही नहीं जाने देगा। यू हैव टू डू, इट्स कंपल्सरी फॉर यू, एंड वो बुक हम चेक करने के लिए भी आपको बुलाएंगे। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।